नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं नवीन कुशवाहा। और आपने बहुत ही चर्चाएं में सुनी होगी कुवैत के बारे में कि फ़िलहाल अभी के समय में कुवैत में एक बिल पास हुआ है और उस बिल में ऐसा कुछ हुआ है जिससे सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को होने जा रहा है। इंडिया को होने जा रहा है मतलब कि इंडिया में के जो लोग कुवैत में नौकरी कर रहे हैं उनको होने जा रहा है। और जब उनको नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं भारत को भी नुकसान होगा। क्यों भारत को नुकसान होगा? क्योंकि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो वहाँ से कम 50 लाख डॉलर के आसपास रुपए भेजते हैं, अरबी डॉलर। ये समझे मैं आपको बताएं कि यहाँ की करेंसी से वो 5 से 6 गुना बड़ी है। मतलब कि वहाँ की एक अरबी डॉलर और यहाँ का करेंसी में बहुत फ़र्क है। वहाँ का 1 रुपया तो यहाँ के 245 रुपए होते हैं। मतलब इतनी बड़ी करेंसी है और विश्व की, दुनिया की बहुत बड़ी कंट्रियों में वो स्थान है। लेकिन चर्चा इसलिए हो रही है कि क्यों आज कुवैत ये फैसला लेने जा रहा है। ऐसा क्या हो गया है भारत के तरफ से कि वो फैसला लेने जा रहा है? दोस्तों, भारत के तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, ना दुनिया के तरफ से हुआ है। लेकिन ये कुवैत जो है, वो कुवैत कंट्री, आप मैप में देख सकते हैं, ये कुवैत कंट्री जो है इतना छोटा सा कंट्री है जो पूरे विश्व में, हम पूरे विश्व में कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा एशिया खंड है। तो एशिया खंड को सबसे ज़्यादा वो पेट्रोलियम तेल बेचता है। करीब उसकी कुल उत्पादन का ये करीब समझो 50 से 60% वो एशिया को बेचता है। आज ये माहौल हो गया है, ये कोरोना काल की वजह से, कि पूरे विश्व में जो 2 महीने 3 महीने कहीं नहीं 1 महीने जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन में हम आपको कहें तो उस लॉकडाउन की वजह से इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान मतलब कि पेट्रोलिंग कंट्री जो डिमांड करती थी पेट्रोल का, डीजल का, या जो भी समझें आप, तेल, वो बंद हो गया है। अब जब सब बंद हो गया है तो सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि अब करें तो करें क्या। ठीक है दोस्तों, तो बीच बीच में हम आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे, कुछ इमेज दिखाएंगे कुवैत के बारे में, और आप जानेंगे कि कुवैत क्या है। दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमिक, ये समझिए कि अमीर कंट्रियों में कुवैत का नाम आता है। दुनिया की हसीन औरतों में, दुनिया के बहुत जितने भी हसीन औरतें वाले देश हैं उसमें कुवैत का नाम आता है। मतलब ये बताया जा रहा है कि कुवैत क्या है। और वहां जो रहन सहन है, वहां के जो अरबी लोग हैं, उनकी रहन सहन शैली आप अगर देखेंगे तो अचंभित रह जाएंगे कि भारत में इतने करोड़ों कमाने वाले लोग नहीं रह पा रहे, लेकिन वहां पेट्रोलिंग के बिजनेस से ही वो इतने बड़े रईस रहे हैं। और उसका इस बार, इस समय जो तकलीफें होने वाली है इंडिया के लोगों के लिए, वो बहुत ही विकराल है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और उसमें जो जो भी चीजें होंगी हम उनको फैक्ट के साथ में आपको वीडियो इमेज के साथ में बताते जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप बहुत सारे कुवैत के बारे में जिन्होंने नाम सुना है, कभी देखा तक नहीं है, वो तो जरूर इस वीडियो को देखें कि क्या है कुवैत और क्या नुकसान होने जा रहा है इंडिया को इससे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, आप ये कुवैत का नक्शा में देखा है आपने, कितना छोटा है कुवैत। ठीक है दोस्तों, उसकी जनसंख्या देखिए। कुवैत की जनसंख्या कितनी है? 48 लाख। केवल 48 लाख जनसंख्या है। हम देखा जाए तो हमारे दिल्ली बंबई जो शहर है वो इस जनसंख्या में इससे बड़े हैं।
लेकिन विश्व के 5 अमीर देशों में से एक देश है ये कुवैत, और ये खाड़ी देशों में आता है। जैसे हमारे भारत में देखा जाए तो, या गुजरात की तरफ देखा जाए तो खाड़ी आते हैं, कच्छ की खाड़ी या खंभात की खाड़ी बोलते हैं, या बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। इसी तरह ये खाड़ी देशों में आता है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या में 38 लाख है, केवल 38 लाख, लेकिन उस 38 लाख में रहने वाले बाहरी लोग, मतलब कि कुवैत के लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाहरी लोग जो बसे हैं वो 34 लाख हैं। 34 लाख, तो ये समझिए कि वहां पर हम अगर गिनती करें तो करीब 12 से 13 लाख लोग ही वहां कुवैती हैं। बाकी सब इंडिया समझो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर और कहीं से लोग आए हैं मजदूरी करने, या नौकरी, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी मिली है तो वो वहां नौकरी करने गए हैं। तो कैसे है, 48 लाख लोगों में से 34 लाख लोग विदेशी हैं। अब उसमें हम बात करें तो भारतीय कितने हैं, तो इंडिया के लोग 15 लाख हैं। 48 लाख में से 15 लाख लोग तो केवल भारतीय हैं। सोचिए, मतलब कि भारत के जो लोग हैं वो यहां से जो जाते हैं और वहां से वहां की मुद्रा यहां ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि ये करीब 15 लाख लोगों की रोजी रोटी वहां से शुरू होती है। और हम आपको कहें कि ये 15 लाख लोग जो हैं तो हर साल करीब करीब 500 अरब डॉलर 500 अरब डॉलर ये भारत भेजते हैं। अब ये 500 अरब डॉलर जब भारत भेजेंगे तो सही बताएं, बहुत सारी अमाउंट होती है जो वहां से यहां ट्रांसफर होती है, जिससे कहा जा सकता है कि विदेशी जो रुपए होते हैं वो भारत में आ रहे हैं, जिससे हमारे रुपए की भी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन उसमें देखिए 15 लाख लोग हमारे हैं। अब वहां हुआ यह है कि एक बिल पास हुआ है, और यह बिल इसलिए पास किया गया है कि इस समय जो पेट्रोलिंग की डिमांड कम हो गई है। क्यों डिमांड कम हुई है, तो डिमांड इसलिए कम हुई है कि आज आप देखें तो ई रिक्शा, ई कार, ई बस, ई बाइक, आप जहां भी देखें तो दुनिया के सारे देश, उसमें भारत भी आ गया, दुनिया के सारे देश अब सोलर से या बैटरी से चलने वाली हर चीजों को चलाने का शुरुआत कर रहा है, जिससे एनवायरनमेंट, पर्यावरण भी अच्छा रहे। तो अब इस लाइन में जब घूमने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के सब लोग, भारत के भी उसमें शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं कुवैत जैसे पेट्रोलिंग कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सारे जहां जहां इनके पेट्रोलिंग तेल जा रहे हैं वहां से डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है साल दर साल। क्यों कम हो रही है, क्योंकि हम बैटरी से चलने वाली संसाधनें इस्तेमाल करने लगे हैं, और जब बैटरी से चलने वाली चीजें हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल सी चीज है, पेट्रोल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, डीजल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वहां एक इसके चलते एक बिल पास किया गया है, और वो बिल पास ये किया गया है कि अब से हमारे देश में मतलब कुवैत में, अब से कुवैत में 30% लोग ही विदेशी रहेंगे। 30% मतलब कि उनकी जनसंख्या जो थी, ये जो 48% है, तो वहां के जो रहवासी हैं अभी जो है 34 लाख विदेशी हैं, उसमें केवल 30% ही लोग ही भारत दुनिया से जो इकट्ठा हो रहे हैं कुवैत में वो रहेंगे, ज्यादा नहीं। उन्होंने एक बिल पास कर दिया है। अब इससे भारत को जो नुकसान हो रहा है तो वो तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में दुनिया के और देशों से लोग जो इकट्ठा हुए हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो चलिए आगे हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो थोड़ा बहुत पहले जानते हैं कि इंडिया को नुकसान क्या हो रहा है। इंडिया के नुकसान के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में कुवैत के कंट्री, ये कुवैत जो देश है, हम इसके बारे में आपको विस्तार से पूरा डिटेल्स बताएंगे। कुवैत क्या है, क्यों इतना बहुत ही सुंदर देश और कितना मजेदार देश है, क्यों, क्या है ऐसा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो एक बिल पास किया है।
अब इस बिल के बारे में हम आपको बताएं तो इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है, आप देखते जाइएगा कि क्या नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने जो बिल पास किया है कुवैत में, कुवैत की सरकार ने, कि कुल आबादी का 15% क्या बोला जा रहा है कि इनकी जो कुल आबादी है, जनसंख्या मतलब 48 लाख, उसका प्रतिशत मतलब 15% लोग ही अब यहां कुवैत में रहेंगे। कहां के? भारत के। इन्होंने जो बिल पास किया है उसमें एक ऐड किया हुआ है कि अब जितने भी इंडियन यहां रह रहे हैं, ये समझो कि 15 लाख इंडियन रह रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि कुल जनसंख्या का हम 15% इंडियन वासियों को यहां रखेंगे। अब 15% मतलब ये समझो कि करीब करीब 7 लाख लोग, हम अमाउंट के हिसाब से 15 के हिसाब से जोड़ घटाव कर रहे हैं, तो कम से कम 7 लाख लोग रहेंगे और 8 लाख लोगों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। लगभग अप्रॉक्स ये डिजिट आ रहा है। क्यों? अब ये 7 लाख लोगों में क्या खासियत है, 8 लाख क्यों छोड़ेंगे? दूसरी बात तो मैं पहले आपको बता दूं, ये 7 लाख लोग जो रहेंगे, तो यहां से जो इंडियन वासी जो गए हैं करीब 15 लाख, तो उनमें से आधे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं या कुछ पढ़े लिखे हैं, वो मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन आधे लोग करीब ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर हैं, एमबीए करके बैठे हैं या कुछ डिग्रियां हैं उनके पास, वो अच्छे खासा उनका नॉलेज है, उनके पास उस फील्ड का अच्छा खासा स्किल है, जो किसी पोस्ट पर बैठे हैं और उन्हें वहां से ऑपरेट करना है, मतलब उनके पास वो प्रॉपर स्किल है। ऐसे करीब करीब 7 से 8 लाख लोग हैं जो वहां स्किल वाले रहेंगे। और जो अनस्किल्ड हैं, मतलब कि यहां से वीजा पास करवा के जाते हैं केवल मजदूरी करने, जो हमारे इंडिया में या विश्व में हर जगह देते हैं कि जो काम दे दिया गया वो करना है। जैसे मनरेगा की बात करें कि मिट्टी खोदना है, चलो मनरेगा में दे दिया काम, मिट्टी खोदना है, वहां स्किल्ड की जरूरत नहीं है, केवल खोदना है, बता दिया कि यहां से ऐसे ऐसे खोदना है, आपने खोदना शुरू कर दिया। तो ऐसे करीब 7 से 8 लाख लोग को निकाला जा रहा है। अब निकाला जा रहा है, इसकी वजह यह है कि पेट्रोलियम की डिमांड कम हो रही है। तो ये जो 34 लाख लोग हैं, इसमें से अगर हम कम किए जाएं लोगों को अपने देशों से, मतलब कुवैत से, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि हमें जो हमारे जनता के लिए जो करना होता है, जो हमारे देशवासी हैं उनके लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम ईंधन खर्च करना पड़ेगा, रुपए की कम डिमांड होगी, संसाधन जो हम देते हैं सरकार की तरफ से जनता को, वो कम लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया है। तो केवल भारत से ही 8 लाख लोग छोड़ रहे हैं। हम आपको 8 लाख लोगों का गिनती बता रहे हैं कि अब कुल आबादी का 30% लोग तो वहां रहेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कम होता जा रहा है धीरे धीरे पेट्रोलियम का डिमांड। तो उस वजह से ये फैसला लिया गया है। तो याद रखिएगा और ये पूरी जानकारी हासिल करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पूरा वीडियो देखिए अंत तक। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुवैत के बारे में थोड़ा बताता हूं। तो देखो, कुवैत देश है, देश का नाम कुवैत है। ठीक है दोस्तों, कुवैत की राजधानी क्या है? तो कुवैत सिटी। देखिए, कुवैत की राजधानी क्या है? राजधानी कुवैत सिटी। आप और वहां की करेंसी क्या है? तो कुवैती दिनार। वहां की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। देश है कुवैत, खाड़ी देशों में आता है। दूसरी बात, राजधानी कुवैत सिटी और करेंसी कुवैत दिनार है। आप ये वीडियो देखिए कुवैत सिटी के बारे में, और कुवैत सिटी के बारे में बता दें कि कुल 48 लाख की जनसंख्या है वहां की। तो कुवैत सिटी के अंदर केवल 30 लाख लोग तो केवल कुवैत सिटी में रह रहे हैं। तो सोचिए कि कुवैत सिटी में जो रह रहे हैं, उसके बाद बाकी के करीब 17 से 18 लाख लोग बाकी सब जगह फैले हुए हैं। तो क्या है कुवैत सिटी? इस वीडियो को देखिए पहले कुवैत सिटी के बारे में। ये आप 1 से 2 मिनट का कुवैत सिटी का वीडियो है,
जो कितना आलीशान बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, दुनिया की टॉप 25 बिल्डिंगों में भी शामिल हैं बहुत सारी, वहां के रोडें, सड़कें, इमारतें कैसी हैं वो जानिए, ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूं। चलिए दोस्तों,
आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आपको कुवैत सिटी के बारे में पता चल गया है कि क्या कैसा दिखता है कुवैत सिटी। आप नहीं, दुनिया का हर इंसान सोचेगा कि वहां कुवैत सिटी में हम रहें। आपने जो बिल्डिंग देखी है, जो घर देखे हैं, तो जितने कुवैत वासी हैं, मतलब कि जो कुवैती हैं, हम भारतीय जो गए हैं यहाँ से, उन्हें वहां परमानेंट वीजा नहीं मिला है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो कुवैती हैं करीब 12 से 14 लाख या 15 लाख जो भी हैं, वो मिनिमम उनका जो घर होता है वो भी 4 BHK घर होता है। और घर के अंदर अब जब देखेंगे उनकी शानो शौकत या उनका सजावट या उनका रहन सहन, तब आप भी अचंभित रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब उनकी आज़ादी हुई थी 1960-61 में, तब से लेके जो डेवलपिंग वहाँ हुआ है, और वहाँ जब से तेल की शोध की वजह से वो जो आगे बढ़े हैं, फिर बाद में कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखे उन्होंने। ठीक है। और वहाँ के लोग, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कुवैतियों के बारे में, कि हमने जो पढ़ा है और देखा है कि कुवैती थोड़े आलसी मिजाज के होते हैं। आलसी मिजाज मतलब कि वो काम नहीं करना चाहते। ये विदेशी जो वहां पहुंचे हैं वही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम भारतवासी की बात करें तो 15 लाख लोग जो हैं, तो कड़ी मेहनत करने वाले हम इंसान हैं। दिमाग तो लगाते ही हैं, लेकिन पसीना भी बराबर बहाते हैं मेहनत करने में। तो इस वजह से वहां कुवैती के लोगों को मैं आलसी बोल रहा हूं, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो विदेश बाहर से जो आ रहे हैं उनसे मेहनत करवा रहे हैं, उसकी रोजी देते हैं। चलिए, तो हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि कुवैत, अब वहां की करेंसी की वैल्यू देखिए पहले, कि वहां की जो 1 दिनार है, वहां की 1 दिनार का मतलब हुआ कि 245 रुपया इंडियन करेंसी। जब हम 245 रुपया खर्च करेंगे, ये फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे, 44, 45, 46 अप डाउन होता रहता है। अगर हम 245 रुपया खर्च करेंगे तब जाके हमें वहां का 1 रुपया मिलेगा। सोचिए दोस्तों, डॉलर से भी महंगा है ये करेंसी। डॉलर तो समझो कि 73, 74 या 75 रुपया चल रहा है। ठीक है। यहां 1 दिनार खरीदना है तो हमें 245 रुपया देना पड़ेगा। इतनी पावरफुल करेंसी है वहां की, जो विश्व की सबसे महंगी करेंसी मानी जाती है, जो पूरी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है। पूरी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है और एकमात्र यही है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये कुवैत देश के बारे में आपको पता चल गया है। उसके बाद में बात करें हम जनसंख्या, तो कुवैत की जनसंख्या हमने जैसे आपको बताया कि 48 लाख है, लेकिन उसमें एक चौंकाने वाली बात भी एक सामने आई है कि कुवैत जो देश है, उस कुवैत देश में कारों की संख्या 20 लाख है। कारों की संख्या 20 लाख है, 20 लाख। अब कुवैतियों की मैंने जनसंख्या बता दी आपको कि 12 से 14 लाख या 15 लाख हैं। कार उससे भी ज्यादा है। और कारें आप अगर देखेंगे तो एक से एक आलीशान उनके पास लग्जरीज कारें का कलेक्शन मिलेगा आपको। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, जो लग्जरी कारों का कलेक्शन हमेशा उनके पास रहा है। ऐसा नहीं है हमारे यहां से जो गए होंगे उनके पास भी कारें होंगी, या रेंट पर ली होंगी, या परचेज की होंगी, या कंपनियों ने प्रोवाइड किया होगा, लेकिन जो भी हो 20 लाख कारें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पर कैपिटा इनकम, बहुत बड़ी बात है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम में दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। दुनिया का 5वां पर कैपिटा इनकम में सबसे अमीर देश कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम की बात करें हम आपको अगर लगभग बताएं तो पर कैपिटा इनकम $71,000 है। वहां के जो रहवासी हैं, जो 5वां सबसे अमीर देश कहा जाता है, तो वहां के रहवासियों के पर कैपिटल इनकम उस देश की जनसंख्या से जोड़ा जाता है, तो वो $71,000 है। करीब करीब हम आपको बता दें कि एक इंसान औसतन साल में करीब 60 से 70 लाख रुपया कमाता है। ये औसतन हमको बता रहे हैं, लगभग औसत 71 से $72,000 पर कैपिटा इनकम है। जबकि उसके सामने हमारे इंडिया की बात करें तो बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है।
ये देखिए आपकी यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से आप बात करें, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ का 95% जो पैसा है, जो कुवैत में जो पैसा आता है वो 95% कहां से आता है? तेल से। हमारे यहाँ क्या है कि इंडस्ट्रियल भी है, फिर और रिसोर्सेस हैं, तो सब रिसोर्सेस से जुड़ के पैसा इकट्ठा होता है। लेकिन कुवैत एक ऐसा देश है कि जहां 95%, मैं 90 से 95% बोल रहा हूं, 90 से 95% केवल तेल से आता है। इसलिए उन्होंने इस बार सोचा है कि हम एक बिल लाते हैं और अपने यहां से विदेशियों को जो बाहर से आते हैं उन्हें कम करते हैं, और उन्होंने कम करने का फैसला ले लिया है, ठीक है। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी बात, कुवैत एक ऐसा देश है कि जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। बहुत ज्यादा गर्मी की बात करें हम आपको, तो दिन में कम से कम 54 से 55 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। 54 से 55 डिग्री तापमान पहुंचता है वहां। अब आगे हम बता रहे हैं कि ये ऐसा देश है कि जहां एक ट्रेन भी नहीं चलती, एक ट्रेन भी नहीं चलती है वहां पे। ये ऐसा देश है, ठीक है दोस्तों। मतलब कुवैत देश में आपको ट्रेन के नाम पर कुछ भी नहीं है, मतलब वहां ट्रेन आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। फिर आपको बताएं कि कुवैत की बात कर रहे हैं, इतना आलीशान और इतना अच्छा, आपने वीडियो भी देखा है कुवैत सिटी के बारे में, जो देश है यहां पर एक भी नदी और झील नहीं है। एक भी नदी और झील वहां नहीं है, मतलब वहां पीने लायक पानी नदियां या झीलों से मिलता ही नहीं है। पीने के लिए समुद्र के पानी को ही फिल्टर किया जाता है। मतलब यहां पीने के पानी को जो जरूरत है इंसान की वो नहीं है। तो समुद्र से सटा हुआ देश है, आपने देखा है खाली देश है, तो समुद्र के पानी को ही, ये समुद्र के पानी को ही फिल्टर कर रहे हैं और पी रहे हैं। इसलिए वहां पर पानी बहुत महंगा है। वहां कुवैत में पानी बहुत महंगा है। ये हम आपको एक आंकड़े से बता दें कि करीब करीब अगर आप 1 लीटर पानी का बोतल लेने जाएं, या फिर जो 20 लीटर का बोतल आता है या 15 लीटर का बोतल आता है, वो करीब करीब 230 रुपए, इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करें हम, तो करीब करीब 230 रुपए से 250 रुपए तक मिलता है वो, ठीक है दोस्तों। तो ये कुवैत के बारे में है। वहां ये सारी समस्याएं होने के बावजूद टॉप 5 कंट्री में वो शामिल है, मतलब 5वां कंट्री है दुनिया का। आगे, दुनिया के सबसे खूबसूरत, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, दुनिया के सबसे खूबसूरत औरतों वाले देशों के बारे में, मतलब दुनिया के जितने भी खूबसूरत औरतें वाले जो देश हैं उनके बारे में अगर चर्चा करें तो कुवैत इसमें भी बहुत ऊपर है। कुवैत इसमें भी बहुत ऊपर है। मतलब कि यहाँ की जो औरतें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं। ये समझिए कि दूध से भी ज्यादा खूबसूरत होती हैं, ये जानने को मिला है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक चीज है कि खूबसूरत औरतें भी हैं। उसके बाद आगे बढ़ें तो कुवैत उन देशों में शामिल है जहां शराब बेचना, पीना या लेकर आना बैन है। क्या है? बैन है। मुस्लिम कंट्री है और ऐसे भी कहा जाता है कि वहां ये नहीं पीना चाहिए, ये समाज बहिष्कार करता है। लेकिन हम केवल कुवैत की बात करें तो देखिए सबसे बड़ी खास चीज जो जिन्हें पीने का बड़ा शौक है तो वो ध्यान रख सकते हैं कि शराब बेचना, शराब पीना या कहीं घूमने गए कुवैत के बाहर कंट्री में और वहां से लेकर भी आए तो ये सारी चीजें बैन है। अगर पकड़े जाते हैं तो आजीवन मत कैद होगी, जेल की, आजीवन जेल की कैद हो सकती है। ये वहां का प्रावधान है। मतलब इतना
मानते हैं कि शराब पीना, बेचना और कहीं से लेकर भी नहीं आ सकते। अगर लेके आए और पकड़े गए तो समझ लो हो गया काम, जेल की सजा पक्की है या उम्र कैद तक, मतलब बहुत ही खराब, बुरा माना जा रहा है इसके लिए, ठीक है। और जब हम अपने देश की बात करें ऐसो चीजों में, तो देखिए दारू शराब की बात करें तो मौत से पीते हैं, शौक से पीते हैं, और जिस दिन बहुत ज्यादा पी लिया तो कहीं रोड में पड़े हैं, कोई कार्यवाही नहीं। किसी ने शराब पी के कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया तो छोटी मोटी कार्यवाही होती है, सजा होता है, और अगर कुछ बड़ा गुनाह कर दिया तो उसे बड़ी सजा होती है, फिनिश। हम बंद करवाते हैं कि इस राज्य में, हम अपने भारत देश की बात करें तो बिहार समझे, गुजरात समझे, ऐसे कुछ कुछ राज्य हैं कि जहां पे शराब बंदी की, मतलब वहां शराब नहीं बिकेगी, मान गए, की बात 100% सही है। लेकिन सबको पता है कि शराब बंदी होने के बावजूद भी शराब पकड़ी जा रही है, बेची जा रही है, और किसे नहीं पता कि कहां बिक रही है। आम जनता तक को पता है, पुलिस तक को भी पता होती है। बिहार में शराबबंदी के ऊपर कानून तक बन गया, लेकिन वहां पकड़ी जा रही है बैंड होने के बावजूद। उसी तरह गुजरात की भी बात करें, क्या नहीं बिक रही गुजरात में? गांधी जी का देश राज्य होने के बावजूद, जो गांधी जी वहां आश्रम भी होने के बावजूद नहीं बिक रही शराब? बिक रही है, ठीक है, चोरी चोरी बिक रही है, लेकिन सबको पता है कि कहां बिक रही है, और जो मिलता है वो सबको भी पता है। हम वो चर्चा पे नहीं भटक रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं। लेकिन ऐसे देश हैं जो अपने देश में शराब के लिए जो बैन लगाया है, और अगर पकड़े गए तो छोटी मोटी सजा नहीं, सीधी उम्र कैद की सजा होती है। आगे बढ़ते हैं। 1661 में मैंने आपको जो आगे बताया कि कुवैत देश है, तो 1661 तक ये ब्रिटेन के कब्जे में था। जैसे भारत 1947 तक कब्जे में था, उसी तरह कुवैत ब्रिटेन के कब्जे में था। कब तक? 1661 में, 61 तक। फिर बाद में, मतलब वो राज करते थे। 19 जून 1961 को ब्रिटेन से उसे आजादी मिल गई। देखिए, हमसे भी काफी समय बाद इन्हें आजादी मिली है, लेकिन वहां पेट्रोलिंग की वजह से ये कंट्री टॉप पर आ गया। आजादी के इतने सालों बाद आज टॉप 5 में इसलिए है क्योंकि वहां से पेट्रोल पूरे विश्व के बहुत सारे देशों में जाता है। इसीलिए कुवैत में कई बार ईरान ने भी हमला कर दिया है वहां पे। तभी अमेरिका से लेकर विश्व के 20 देशों ने ईरान के ऊपर लड़ाई शुरू कर दी थी, क्योंकि कुवैत अपने हिसाब से काम करता रहता था, किसी को तकलीफ नहीं देता था। अब जब पड़ोसी देश कब्जा करने के चक्कर में कि कुवैत में हम कब्जा कर ले और हम ये सब कमाएं, तो कहीं ना कहीं विश्व के बहुत सारे देशों को झटका लगेगा कि वो अपना काम कर रहा है और उसे करने दिया जाए। ठीक है, यहां साल के, देखिए हम आपको बताएं कि यहां बारिश, औसतन बारिश बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। यहां साल के 2 दिन, केवल 2 दिन का मतलब है 48 घंटे ही बारिश होती है। बाकी यहां बारिश होती नहीं है। ज्यादातर आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा, बंजर जमीन मिलेगी, खेती तो होती ही नहीं है क्योंकि पेट्रोलिंग है। जहां देखे तो वहीं पेट्रोलिंग निकल रहा है, तो वहां औसतन 2 दिन बारिश होती है। ठीक है दोस्तों, फिर इतना कुछ होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही, तब भी दुनिया के बहुत बड़े बड़े गोल्फ मैदान होते हैं, आपने देखा होगा। ये गोल्फ मैदानों को कंप्लीट रखने के लिए उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है। मतलब कि ये गोल्फ के मैदान ऐसे होते हैं कि किलो 2-2, 3-3, 4-5 बहुत बड़े होते हैं, स्क्वायर मीटर के हिसाब से बताएं तो इतने बड़े होते हैं कि जहां गोल्फ खेला जाता है, और उसे रख रखाव के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है। सोचिए कि कुवैत ने अपने यहां एक गोल्फ का इतना बड़ा मैदान भी बनाया है, पानी की समस्या होने के बावजूद, नदी झरने कुछ नहीं है, तब भी वहां एक गोल्फ का
मैदान है और उसका रख रखाव हो रहा है। समुद्र से फिल्टर करके पानी जो लाते हैं वही इसमें डाल के उसे रख रखाव भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुवैत के जितने अमीर हैं जो वहां जुड़े हैं वो गोल्फ भी खेलने में मजा आता है उन्हें। फिर ये कुवैत जो है वो कुल 9 आइलैंड से बना एक देश है। छोटे छोटे आइलैंड है, वो छोटे छोटे आइलैंडों से बना हुआ देश है। कुछ कुछ दूरियों में वो आइलैंड है। तो इस तरह 9 आइलैंडों से बना हुआ ये देश है। अब इतना कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ बेहतरीन होने के बावजूद भी 30% विदेशियों को अपने देश से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। करीब करीब ये समझिए कि 13-14 लाख से 15 लाख लोगों को उनको निकालना है, ये फिक्स हो गया है। जिसमें से भारत को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि उन्हें 7 से 8 लाख लोग जो अनस्किल्ड हैं उन्हें निकाला जाएगा। ये करीब समझे कि 7 लाख या 8 लाख लोग को तो रखेंगे। उन्होंने 15% फिक्स रखा है कि जितने लोग हमारी जनसंख्या उसका 15% हम फिक्स रखेंगे। तब भी इतनी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। जब इस तरह की कंट्रियां सोचने में मजबूर हो जाएंगी, अब सोचिए कि जब वो 8 लाख लोग, करीब 8 लाख लोग अगर भारत में आएंगे तो क्या होगा। एक आंकड़े के अनुसार देश में आज करीब 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अभी इस कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल की वजह से 12 करोड़ लोग, करीब 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब उसमें ये कुछ छोटा सा डिजिट है, कोई बड़ा नहीं है 8 लाख। लेकिन 8 लाखों को क्यों भारी पड़ेगा ये बता दूं। जब वहां वो करीब 245 ईरानी डॉलर के हिसाब से कमा रहे हैं और साल का वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा के भारत में आ रहे हैं, और अब जब उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा, सालाना इनकम बता रहे हैं कि करीब करीब 10 लाख तो कम से कम होती है, उससे ज्यादा ही मिलती है उन्हें। अब वो जब भारत में आएंगे और उन्हें जब 2 लाख 4 लाख की मजूरी, अब वो मजूरी करने में इतना मिल रहा है, और हमारे देश में जब मजूरी करने जाएंगे तो उन्हें 2 लाख भी नहीं मिलेगा, हम 3 लाख गिन लेते हैं, 3 लाख तक भी मिले, तो वहां अंदर से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम साल में इतना कमाते थे, अपने घर वालों को अच्छी तरह रखते थे, यहां हम जो कमाएंगे उससे हम अपने घर वालों को केवल खिला पाएंगे, कुछ बना नहीं पाएंगे। क्योंकि जो देखने को मिलता है हम वही बता रहे हैं। तो उनके माइंड सेट जो हो गया है, उस माइंड सेट को नहीं हटा पाएंगे किसी तरह से। तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में आएंगे, कुछ उल्टा सुल्टा करने की सोचेंगे। तो ये हमारा कहना है कि भारत सरकार कुछ ऐसा करे कि जब ये लोग वहां से आए तो कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से है उसमें कुछ और भी डेवलप किया जाए। इस कारणों की वजह से या कहीं से निकाला जाए, या भी भारत में और भी चाइना से हमारी युद्ध हो गई है, होने जा रही है, लड़ाई चल रही है, तो कुछ ऐसे स्किल्ड शुरू किए जाए कि जिससे ये आए, 7 से 8 लाख लोग आए और आधा भी मिलेगा तो उससे खुश रहेंगे कि हम अपने घर पे हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं और कुछ मिलेगा हमें। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम भी कुवैत देश की तरह बन सकें, और वो सब कोई भारत की जनता के ही हाथ से होगा और किसी के हाथ से नहीं होगा। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा कि आगे आप कौन सा वीडियो चाहते हैं और किस तरह के नॉलेज का वीडियो चाहते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करिएगा। नमस्कार जी।